ग्रीटिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्णमूर्ति ग्लोबल स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे हैं बच्चे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे। इन माय लास्ट वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का क्लास 8th NCERT मैथमेटिक्स का प्यारे बच्चों हमने 6.2 डिस्कस की थी। 6.2 हमने कंप्लीट भी कर ली। तो उसमें हमने दो नई बातें देखी कि किसी भी अगर 2 डिजिट नंबर का हम जब स्क्वायर निकालते प्यारे बच्चों तो वो स्क्वायर कैसे निकलता है। उसके बाद हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में जाना। जिन भी बच्चों को उस वीडियो में हो सकता है कि कई बच्चों को कुछ चीज़ें समझ में ना आई होंगी, तो मेरे बच्चे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस वीडियो को ना एक बार दोबारा देखो। एक एक चीज़ बिल्कुल डेप्थ में मैंने आपको समझाई है। आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में देखो जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो 6.2 के बाद प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज हमारे सामने आ जाती है। एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 का जो मेन मोटो है ना प्यारे बच्चों, वो मेन मोटो है स्क्वायर रूट्स। क्या है मेन मोटो इसका? स्क्वायर रूट। देखो 6.1 और 2 में हमने पढ़ा है अभी तक स्क्वायर, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको क्या समझाया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर तब निकालते हैं जब मैं उस नंबर को उसी नंबर से 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं। क्या बताया था मैंने स्क्वायर निकालने के लिए? कि सपोज अगर मुझे 5 स्क्वायर निकालना है, 5 स्क्वायर का मतलब क्या? 5 रेज़ टू पावर 2। अगर मुझे 5 का स्क्वायर निकालना, या मैं इसको आसान भाषा में ये लिखूं कि स्क्वायर ऑफ 5। स्क्वायर ऑफ 5 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कि मैंने 5 की पावर को 2 कर दिया, 5 रेज़ टू पावर 2 कर दिया मैंने। इस बात का मतलब ये है कि मैं 5 को 5 से 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कितनी बार? 2 बार। जितनी इसकी पावर होगी प्यारे बच्चों, उतनी ही बार मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा। बात क्लियर? 5 5 से कितना हो जाएगा? 25। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा कि स्क्वायर ऑफ 5 क्या हो गया आपका? 25 हो गया। स्क्वायर ऑफ 5 क्या हो गया? 25। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने समझा कि स्क्वायर ऑफ 8, इसका मतलब है कि आप 8 रेज़ टू पावर 2 करना चाहते हो। इसका मतलब है कि आप 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे। और प्यारे बच्चों उस केस में आंसर कितना आ जाएगा? 64। क्या आ जाएगा? 64। आपने ये कहा कि सर स्क्वायर ऑफ 8 कितना हो जाएगा? 64। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन ये बात तो थी प्यारे बच्चों स्क्वायर, कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हो। अब आपको निकालना है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। क्या निकालना है? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। तो प्यारे बच्चों जो प्रोसेस हमने स्क्वायर करते हुए इस्तेमाल किया, स्क्वायर रूट करते हुए, उस प्रोसेस का रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या समझे? अभी समझाता हूँ। जैसे आपको ये पता है कि स्क्वायर ऑफ 5 कितना है प्यारे बच्चों? 25 है। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे ही 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब क्या है कि जिसका आपने स्क्वायर किया और जो वैल्यू आई, अब वो वैल्यू का जो स्क्वायर रूट होगा वो नंबर होगा जिसका आपने स्क्वायर किया। बहुत सारे एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं, समझना बिल्कुल आसानी से समझेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर रूट नंबर है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। प्यारे बच्चों मैंने 1 लिखा। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 1 मिलता हो? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे 1 मिलता है? बिल्कुल है। 1 वो नंबर है जिसको अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्यारे बच्चों मुझे रिजल्ट में भी क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो मैं ये कहता हूं कि 1 निकालने के लिए मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया यहाँ पर जिसको अगर मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो प्यारे बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा?
क्या मिल जाएगा मुझे 1 मिल जाएगा, वो नंबर वापस मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। मतलब 1 को, इस नंबर को, यहाँ जो मैं नंबर लिखूंगा ना, उस नंबर को अगर मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये वाला नंबर होना चाहिए। बात क्लियर। अब अगर मैं प्यारे बच्चों 2 ले लेता हूं तो 2 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, होल नंबर की बात कर रहा हूं, यहां ध्यान रखना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसको अगर मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 मिल जाए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 3 के केस में क्या 3 निकालने के लिए मेरे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको अगर मैं उसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 3 मिल जाए? बिल्कुल भी नहीं है। 4 का केस समझते हैं। प्यारे बच्चों 4 कब आएगा? प्यारे बच्चों 4 कब आएगा? जब मैं 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। बोलो तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, 7 का भी नहीं होगा, 8 का भी नहीं होगा, किसका होगा? 9 का। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। देखो यहाँ पर काउंटिंग चलती जा रही है। अब किसका आ जाएगा? 16 का। वो कितना आ जाएगा? 4। अब आप समझ गए होंगे कंसेप्ट। अब किसका आ जाएगा? 25 का, और आंसर क्या आएगा? 5। अब किसका आ जाएगा? 36 का, और आंसर कितना आ जाएगा? 6। सिमिलरली ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। और प्यारे बच्चों एक बीच की वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज़ 100। और 100 किसका स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों? 10 का। बोलो समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या, आपने जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलता है उस नंबर का स्क्वायर। क्या मिलता है? उस नंबर का स्क्वायर। अब जब आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसकी पावर 2 करने से, स्क्वायर करने से आपको वो नंबर मिल जाए। जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6। बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब एक और चीज़, स्क्वायर रूट लिखने का तरीका समझो प्यारे बच्चों। मान लीजिए मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो प्यारे बच्चों मैं इसको लिखूंगा इस तरह से। ये जो सिंबल है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। आसान भाषा में हम इसको अंडर रूट भी बोल देते हैं। या तो स्क्वायर रूट होगा या क्या होगा? अंडर रूट होगा। बात क्लियर? तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 का मतलब क्या? जिसका आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो वो वैल्यू इस सिंबल के अंदर आएगी, इस सिंबल के अंदर आएगी। और प्यारे बच्चों आपको पता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होगा। क्या होगा? स्क्वायर रूट 6 होगा। क्या ये बात पूरी तरह सही है? क्या किसी एक नंबर के एक से ज़्यादा स्क्वायर रूट नहीं हो सकते? बताओ मुझे। क्या किसी एक नंबर के एक से ज़्यादा स्क्वायर रूट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने ये लिखा प्यारे बच्चों कि 6 रेज़ टू पावर 2 प्यारे बच्चों क्या होता है? 36। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। जब मैंने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट कितना आता है? 36। बिल्कुल सही, आप अच्छा पढ़ा रहे हो। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ प्यारे बच्चों, जब मैंने -6 स्क्वायर किया, जब मैंने यहाँ पर साइन बदल दिया, यहाँ प्लस था कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने -6 का स्क्वायर किया तो प्यारे बच्चों आपने कहा सर -6 को -6 से मल्टीप्लाई करना है। -6 को कितने से? -6 से मल्टीप्लाई करना है। -6 आपको कैलकुलेशन में ये बात अच्छी तरह पता है कि जब माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, रिजल्ट किस में आता है? प्लस में आता है। किस में आता है? प्लस में। तो प्यारे बच्चों माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से रिजल्ट प्लस में, और 6 × 6 द आंसर इज 36। आपने यहाँ क्या देखा? आपने यहाँ ये देखा कि कोई नंबर अगर पॉजिटिव है उसका स्क्वायर 36 आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर है, और कोई नंबर अगर नेगेटिव है प्यारे बच्चों तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। उसका स्क्वायर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो ये वैल्यू आई हैं दोनों 36 और 36, ये दोनों तो सेम है भाई, ये दोनों वैल्यू तो सेम है ना। ये भी 36 आ रहा है, ये भी 36 आ रहा है, और ये दो अलग अलग नंबर्स के स्क्वायर हैं। क्या है? दो अलग अलग नंबर्स के स्क्वायर हैं। मतलब क्या आप ये कह रहे हो कि सर जब मैं स्क्वायर रूट
ऑफ 36 कहना चाहता हूँ, मेरे पास दो रिजल्ट निकल के आते हैं, 6 और -6। क्या रिजल्ट निकल के आते हैं? 6 और -6। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब भी कभी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालो तो रिजल्ट आपके पास दो आएंगे। रिजल्ट आपके पास दो आएंगे, एक वैल्यू प्लस में और दूसरी वैल्यू माइनस में, क्योंकि इन दोनों का ही स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 36 बनता है। कंसेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं आपको ये समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो आपके पास दो वैल्यू आएंगी। वो दो वैल्यू अलग अलग होंगी साइन के हिसाब से। किसके हिसाब से प्यारे बच्चों? साइन के हिसाब से। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 बताइए, तो प्यारे बच्चों आंसर आएगा 2 और -2। मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 1 बताइए, प्यारे बच्चों आंसर आएगा 1 और -1। मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ आप बताइए 36, तो अभी हमने किया 6 और -6। प्यारे बच्चों मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 25, आप कहोगे सर 5 और -5। प्यारे बच्चों मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 49, आप कहोगे सर 7 और -7, दो अलग अलग वैल्यू। प्यारे बच्चों मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 64, आप कहोगे सर 8 और -8। ये सारी की सारी वैल्यू प्यारे बच्चों ऐसे आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ तक की बात अच्छी तरह समझ में आ गई? इस बात को नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब आने वाली जो एक्सरसाइज 6.3 है प्यारे बच्चों, उसमें स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। वो तरीके हम क्वेश्चंस के बीच में ही सीखेंगे ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। हम स्टेप बाय स्टेप अब एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? सारी की सारी बातें बेटा हम अब पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत खूब बहुत खूब, बच्चे बड़ा ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई में। चलिए, जो भी मेथड्स होंगे वो सारे के सारे हम नोट करेंगे। चलिए, 6.3 का पहला प्रश्न है। 6.3 का पहला प्रश्न क्या है? व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा इन नंबर्स के स्क्वायर रूट में। कुछ नंबर्स प्यारे बच्चों दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में। ये कहता है इन नंबर्स का जब मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो उस जो आंसर आएगा ना, आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका वंस डिजिट क्या होगा। अब समझते हैं एक कहानी, ध्यान से सुनना, कहानी बड़ी अच्छी है। एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आप अच्छी तरह समझो। एक बार इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मैं 7, 8, 9 और फिर 10 करता हूँ तो प्यारे बच्चों 7 का जो स्क्वायर आएगा 49 आएगा, 8 का 64, 9 का 81 और 100 का। मुझे एक बात समझाइए प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करोगे, तो यूनिट डिजिट क्या क्या होंगे? 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा या 00 होगा। मैंने समझाया है, लास्ट क्लास में भी ये बातें हुई थी। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। मैंने लिखा सॉल्यूशन फर्स्ट में प्यारे बच्चों ये क्या कहता है? व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये कहता है कि ये जो नंबर है प्यारे बच्चों, मैं नंबर्स लिख देता हूँ, 9801, 99856, थर्ड नंबर क्या है 998001 एंड द फोर्थ वन इज 6576666025। ये कहता है प्यारे बच्चों कि सर ठीक है, आप इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। ठीक है, हम कर देते हैं। व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट, ये कहता है कि जब आपने स्क्वायर रूट किया ना सर, तो इनके पॉसिबल जो यूनिट डिजिट है वो क्या क्या हो सकता है। ये कहता है सर स्क्वायर रूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका यूनिट डिजिट क्या क्या होगा, इनका यूनिट डिजिट क्या क्या होगा। अब समझो प्यारे बच्चों, अब समझना मेरी बात। मैंने नंबर को ध्यान से देखा, मैं इसको अब स्क्वायर रूट नहीं निकालूंगा, मैं कोई ऐसा नंबर नहीं ढूंढने वाला जिसका स्क्वायर 9801 होगा ना, मेरे पास इतना समय नहीं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो उसका वंस डिजिट क्या होगा, मुझे सिर्फ ये बताना है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका वंस डिजिट क्या होगा, मुझे ये बताना है। अब सुनिएगा, इसका मतलब ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर हैं। क्या है प्यारे बच्चों, सारे के सारे स्क्वायर नंबर है। क्या है, सारे के सारे स्क्वायर नंबर है। ऐसा स्क्वायर नंबर
मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा स्क्वायर नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, ऐसा स्क्वायर नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 है। मैं यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ ये 1 है और ये 1 है। प्यारे बच्चों ये 2 है, तो इसका मतलब इनके स्क्वायर रूट का पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया और 9 हो गया। दिस इज द आंसर। क्या लिखोगे, पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट नंबर इज, या आर लिखो, एक से ज्यादा है ना। प्यारे बच्चों कोई नंबर अगर 1 पे एंड होता है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। क्या लिखोगे, 1,9। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 1,9 लिखोगे। ठीक है, ये आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। ये आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। अब मान लीजिए जैसे इनको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये यहाँ लिखा रहेगा पार्ट नंबर 3, 99856 है ना, सेकंड पार्ट 99856। प्यारे बच्चों ऐसा नंबर ढूंढिए स्क्वायर में जिसका यूनिट डिजिट 6 हो। मैंने देखा यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ है। क्या कहीं और भी यूनिट डिजिट 6 है? बिल्कुल है, ये रहे सर। आपने 2 ढूंढ लिए, अगर मैंने 2 ढूंढ लिए तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है उनके स्क्वायर रूट का, 4 और 6। यही बात आप लिख दोगे, पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट नंबर आर 4 and 6। दिस इज द आंसर। प्यारे बच्चों बिल्कुल डेप्थ में ये बात समझो कि इसने कहा कि आपके सामने एक नंबर है, आप बिना इसका स्क्वायर रूट निकाले मुझे ये बताइए कि इसके स्क्वायर रूट के पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो सकते हैं, इकाई का अंक क्या हो सकते हैं। मैंने देखा 1 है प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर ऑफ द नंबर है, ये स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर है। प्यारे बच्चों मैंने देखा स्क्वायर है ये नंबर, मैंने देखा कि यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 है। तो 6 वाले का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है इकाई का अंक, या 6 हो सकता है। अब जैसे ये 1 है, सेम वही बात 1 है, तो क्या होगा, 1 और 9 होगा। 5 है तो प्यारे बच्चों 5 वाला तो एक ही है और वो क्या होगा, 5। दीज आर द आंसर्स। क्लियर? आपको हर क्वेश्चन में ऐसे एक स्टेटमेंट लिखनी है प्यारे बच्चों, और फिर समझाना है कि उस नंबर का स्क्वायर रूट का नंबर क्या हो सकता है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट, इकाई का अंक क्या हो सकता है किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का। नंबर्स आपको 4 दे रखे हैं, आपको पता है कि जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो ये वाली लाइन निकल के आती है, ये नंबर्स हैं, ये उनके स्क्वायर रूट्स हैं। कोई नंबर 1 पे ख़त्म होता है तो स्क्वायर रूट में 1 पे यहाँ ख़त्म, ये सॉरी नंबर यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ भी ख़त्म हो सकता है, तो स्क्वायर रूट में 9 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। आंसर ये जो मैंने लिखे ना, ये आपको वर्बली याद होने चाहिए। आगे 1 है तो 1 और 9 बिल्कुल सही, 5 है तो 100% 5 होगा। कोई नंबर है ना, अगर लास्ट में 5 पे एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर भी 5 पे एंड होगा, स्क्वायर रूट भी 5 पे एंड होगा। 5 की तो ये प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? और 6 है तो प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट में 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। क्लियर? तो ये आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे फिनिश होता है। देखना ये जो मैंने टेबल बनाई ना प्यारे बच्चों, ये कितने काम की टेबल है। आप भी क्वेश्चंस करते हुए एक्सरसाइज से पहले ये टेबल बना लीजिएगा फेयर नोटबुक में। चलिए, क्वेश्चन कहता है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, तो हम कर ही नहीं रहे, फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप ऐसे नंबर ढूंढिए गिवन नंबर्स में से जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्यारे बच्चों आपको याद होगा, मैंने ये बात पहले भी आपको समझाई है, कोई भी नंबर, ये बात ध्यान से सुन लो, दोज नंबर्स which are perfect square must have, मैंने कहा must have यूनिट डिजिट, मैंने कहा must have यूनिट डिजिट, यूनिट या वंस डिजिट भी बोल देते हैं इसको, वंस डिजिट एज
या तो प्यारे बच्चों 1 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए। 6 आ गया, 9 भी आ गया, 4 भी आ गया, 1 भी आ गया, या 00 होना चाहिए। ये लिखने के बाद और लिखना और आ पेयर ऑफ जीरोस, और आ पेयर ऑफ। प्यारे बच्चों ये लाइन आपको सॉल्यूशन नंबर 2 से पहले लिखनी। ये बात आप समझ गए। आप क्या लिखोगे अब? सॉल्यूशन 2। ये टेबल नहीं मैं मिटा रहा, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। पहला नंबर है प्यारे बच्चों 153, ठीक है, हमने देख लिया। दूसरा नंबर क्या है प्यारे बच्चों? 257। तीसरा नंबर क्या है प्यारे बच्चों? 408। चौथा नंबर क्या है प्यारे बच्चों? 441। प्यारे बच्चों मैंने इसका यूनिट डिजिट देखा 3। क्या 3 मेरी उस कहानी में कहीं है? बोलो, नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे? दिस इज नॉट आ स्क्वायर नंबर। दिस इज नॉट आ स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 3। क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों? दिस इज नॉट अ स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 3। 7 प्यारे बच्चों का कहानी में है? नहीं है। क्या लिखोगे? दिस इज नॉट अ स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। प्यारे बच्चों क्या 8 उस कहानी में है? नहीं है। क्या लिखोगे? बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 8। प्यारे बच्चों 1 है। प्यारे बच्चों 1 है। क्या लिखोगे? यस, दिस इज आ स्क्वायर नंबर। ये क्या है? एक स्क्वायर नंबर है बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 1। तो प्यारे बच्चों क्या है? ये एक स्क्वायर नंबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यूनिट डिजिट इसका 1। देख लो एक बार, उसके आगे पढ़ते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है बेटा, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको कहा था ना स्क्वायर रूट निकालने के प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में अलग अलग मेथड होंगे और हम एक्सरसाइज के इन्हीं क्वेश्चंस में उन मेथड्स को समझेंगे। अब एक नया मेथड निकल के आया है। क्या निकल के आया है? सब्ट्रैक्शन। कैसा? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे निकलेगा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखो। चलिए बहुत अच्छा। तो प्यारे बच्चों कंसेप्ट भी आप सीख लोगे और क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। आप क्या निकालोगे? मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। प्यारे बच्चों क्या है? आप क्या निकालना चाहते हो? मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर किस किस का निकालने के लिए कहा है? 100 का और 169 का। ठीक है, तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन नंबर 3 में? क्या लिखोगे? सॉल्यूशन 3, द गिवन नंबर इज। प्यारे बच्चों पहले मैं ले लेता हूँ 100। मैंने क्या ले लिया? 100। अब सुनो मेरी बात। इसने ये कहा कि आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करोगे। किस मेथड से? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। भाई हमें समझ में आ जाता है कि हमें सब्ट्रैक्शन तो करना है, लेकिन नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं? तो ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको नंबर्स में से, आपको जो गिवन नंबर है उसमें से जो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर हैं
उनको 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप सब्ट्रैक्शन मेथड से प्यारे बच्चों किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो आप उस नंबर में से जो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनको स्टेप बाय स्टेप माइनस करके चलोगे, स्टेप बाय स्टेप सब्ट्रैक्ट करके चलोगे। समझो कैसे। स्टेप फर्स्ट क्या लिखोगे? नाउ 100 में से पहला ओड नंबर गया, कितना बचा? 99। 99 में से दूसरा ओड नंबर गया, बचा कितना? 96। 96 में से तीसरा ओड नंबर गया, बचा 91। 91 में से चौथा ओड नंबर गया, कितना बचा? 91 में से कितना चला गया? 7 चला गया, दैट इज 84। 84 में से 9 चला गया, कितना बचा? 75। 75 में से 11 चला गया, कितना बचा? 64। आगे कर रहा हूँ यहाँ पर। 64 में से 13 चला गया, 51। 51 में से 15 चला गया, 36 शायद ना, हाँ 36। 36 में से 17 चला गया, कितना बचा? 9 और 1 19, और 19 में से प्यारे बच्चों 19 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा? 0। आप ये स्टेप्स तब तक करोगे जब तक आपके पास रिज़ल्ट में 0 नहीं आता, जब तक आपके पास रिज़ल्ट में 0 नहीं आता। समझ में आया? आपने क्या किया? 1 बाय 1 क्या किया? ओड नंबर्स जो है कॉन्टिन्यू, जो ओड नंबर आते हैं उनको 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया उसमें से अगला, उसमें से अगला, उसमें से अगला, इस तरह से आपने कर लिया। ये प्रोसेस आपको तब तक करनी है जब तक लास्ट में 0 नहीं आ जाता। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या अब आंसर कैसे निकलेगा? आंसर ऐसे निकलेगा प्यारे बच्चों, जितने ये स्टेप्स हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपको 0 तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लग गए? आपको 0 तक पहुंचने में 10 स्टेप्स लग गए। कितने? 10। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर भी कितना होगा? 10 होगा। ये बात हम लिख लेते हैं। हियर नंबर ऑफ सक्सेसिव स्टेप्स, number of successive steps to reach the result 0। प्यारे बच्चों आपको जो लगातार स्टेप्स, आपने जो स्टेप्स किए 0 तक पहुंचने के लिए, वो कितने हैं? क्या लिखोगे? Here number of successive steps to reach the result 0 are 10। So square root of 100 is 10। तो प्यारे बच्चों 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। ये इस सवाल का जवाब हो गया। आप क्या लिखोगे? द गिवन नंबर इज़ 100। स्टेप बाय स्टेप प्यारे बच्चों इसमें से आप ओड नंबर्स को माइनस करोगे, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए 169 के लिए और कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ये यहाँ से रब कर देता हूँ, ये भी वैल्यूज़ अलग आएंगी और प्यारे बच्चों ये भी अलग आएगा। चलिए शुरू करते हैं 169 के लिए। क्या लिखोगे? द गिवन नंबर इज़ 169। तो 169 में से प्यारे बच्चों 1 माइनस होगा 168। 168 में से 3 माइनस होगा 165। 165 में से 5 माइनस होगा 160। 160 में से 7 माइनस होगा 153। 153 में से 9 माइनस होगा 144। ध्यान से देखना कैलकुलेशन। 144 में से 11 माइनस होगा 133। 133 में से 13 माइनस होगा दैट इज़ 120। 120 में से 15 105। 105 माइनस 17 दैट इज़ कितना बचा? ये 88। बोलो 88 में से 19 कितना बचा? ये 9 और 6 69 माइनस 21 कितना बचा? 8 और 4 48 माइनस 23 दैट इज़ 25 एंड द एट लास्ट 25 माइनस 25 दैट इज़ 0। क्लियर प्यारे बच्चों? बहुत आसान है, आपको गलती नहीं करनी है बस। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपको 0 तक पहुँचने के लिए कितने स्टेप्स पूरे करने पड़े?
13। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट्स ऑफ 169 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टेप समझ गए। कंसेप्ट क्या है, मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। आप क्या करोगे, आपके पास एक नंबर है प्यारे बच्चों, उसमें से आप कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स को माइनस करते चले जाओगे। आप इसको तब तक माइनस करोगे जब तक हमें लास्ट में 0 नहीं मिल जाता। इज माई पॉइंट क्लियर, गेटिंग? तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। मेरी पर्सनल ये राय है प्यारे बच्चों कि आप ऐसे नंबर्स में स्क्वायर रूट तब तक आप अच्छे से कर पाओगे जब तक नंबर बहुत छोटा है, लाइक हंड्रेड्स में है। लेकिन अगर नंबर 200 से बड़ा हो गया तो प्यारे बच्चों स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो आपके लिए करना बेहतर नहीं होगा। क्लियर? चलिए, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं चीज़ों को बड़े आराम से आपको समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक ऐसा मेथड जो आप अच्छे से समझते हो, अपनी छोटी क्लासेस में आप कर भी चुके हो। चलिए, आपको क्या निकालना प्यारे बच्चों, मेथड टू फाइंड आउट। अगला मेथड क्या है, मेथड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट of a number by prime factorization method. Prime factorization method. किस मेथड से है प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। किस मेथड से है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड है अगला, जब आप किसी भी नंबर का क्या निकालते हो प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट निकालते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सॉल्यूशन 4। एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ, एक पार्ट और करेंगे और बाकी के पार्ट आप खुद करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 729, कैसे शुरुआत करोगे, आप लिखोगे द, ये फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, द गिवन नंबर इज, क्या लिखोगे 729। प्यारे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आपको छोटी क्लासेस में याद होगा। आप इस तरह से 2 लाइनें खींच लेते हो, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता जाता है। अब यहाँ पर इवन नंबर नहीं है तो 2 पे नहीं कटेगा, कटेगा किस पे, 3 पे। 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, और फर्दर 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, और 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1। ये प्रोसेस आप तब तक करते हो जब तक यहाँ प्यारे बच्चों क्या नहीं आ जाता, 1 नहीं आ जाता। मेरी बात समझ में आई? अब आप क्या लिखते हो कि सर 729 को आप लिख सकते हो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। कितनी बार 3 है, 6 टाइम्स 3 है, 4 5 और प्यारे बच्चों आपने आधा काम कर लिया। आपने क्या कर लिया, 729 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। क्या निकाल लिए प्यारे बच्चों, 729 के प्राइम फैक्टर। अब ये कहता है कि प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकालिए। क्या निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। तो मेरी बात समझो प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, आप यहाँ पर जोड़े ढूंढोगे, पेयर सर्च करोगे। मेरे पास इस 3 का पेयर है, एक पेयर मुझे ये मिल गया। मेरे पास एक 3 का पेयर है, एक पेयर मुझे ये मिल गया। मेरे पास एक 3 का पेयर है, एक पेयर मुझे ये मिल गया। मेरे पास प्राइम फैक्टर्स में सारे के सारे पेयर होने चाहिए पहली बात, तभी मैं उसका स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ। क्लियर? अब मेरे पास ऐसा आने के बाद जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, दैट इज अगले स्टेप में आप क्या करोगे, 729 के ऊपर प्यारे बच्चों रूट निकाल दो। क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे। क्या लगा दिया आपने, स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दिया। अब आप क्या करोगे, जो आपको पेयर दिखाई दिए ना प्यारे बच्चों, जिस जिस वैल्यू का पेयर है वहाँ से एक एक वैल्यू उठा लो। जैसे 3 का पेयर है तो एक 3 उठा लिया, मल्टीप्लाई। यहाँ एक पेयर है, इसमें से एक वैल्यू ले ली, और यहाँ भी एक पेयर है, इसमें से क्या ले ली प्यारे बच्चों, एक वैल्यू ले ली, और ये आपका 729 का स्क्वायर रूट आ गया।
क्या आ गया प्यारे बच्चों 729 का स्क्वायर रूट। ये कितना हो गया 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर 729 आंसर। क्या लिखोगे? सो स्क्वायर रूट ऑफ 729 कितना आ गया प्यारे बच्चों 27 आ गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? और इस मेथड को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आसान मेथड है मैं ये कहूँगा। समझो मैंने क्या किया, आपके पास एक गिवन नंबर होता है, नंबर के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे जैसे आपको छोटी क्लासेस में सिखाया गया है। आप उस प्राइम फैक्टराइजेशन को नंबर के सामने लिख दोगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन में उसके बाद ढूंढोगे प्यारे बच्चों पेयर। आपके पास हर नंबर का पेयर होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, उस पेयर में से एक एक वैल्यू ले लो। यहाँ से मैंने एक 3 ले लिया, यहाँ से भी एक 3 और यहाँ से भी एक 3। प्यारे बच्चों हर पेयर में से एक वैल्यू उठानी है। और ऐसा जब करोगे, जिस स्टेप में करोगे, आप 729 के ऊपर क्या लगा दोगे, अंडर रूट लगा दोगे। प्यारे बच्चों ये वैल्यू ऐसी हो गई और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 27 के। तो मैं ये कह दूंगा कि 729 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 27 होगा। दिस इज़ द क्वेश्चन। क्लियर है प्यारे बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन से ध्यान दोगे सारी चीज़ें समझ में आएगी। एक और काम कर लेते हैं, फोर्थ का कोई एक और पार्ट उठा लेते हैं। लाइक मैंने 6th पार्ट उठा लिया 9604, आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और कर लेते हैं, बाकी के पार्ट्स आप खुद करोगे, मुश्किल होते तो मैं एक एक कराता। तो प्यारे बच्चों मैंने एक और पार्ट ले लिया 4th क्वेश्चन का, और वो पार्ट है 6th ले लिया। चलो 6th पार्ट ले लिया 9604। नंबर क्या है 9604। इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 9604, इवन नंबर है 2 पे चला जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 0 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 0 1। अब ये किस पे, क्या 2 पे जाएगा? नहीं जाएगा। 3 पे भी नहीं जाएगा। 7 पे ट्राई करते हैं। 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 3 बचा। 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा अगेन 21। वेरी गुड। 7 पे फिर जाएगा ये। प्यारे बच्चों कितना आएगा 7 4 ज़ा और 7 9 ज़ा 7 7 7 7। अब ये हो गया फिनिश। किस तरह से लिखोगे 9604 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 है और 7 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है। प्यारे बच्चों ऐसे आप क्या निकाल दोगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल दोगे। 1 को लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे 9604। मैंने क्या कहा था, आप पेयर बना लोगे और वहाँ से क्या है प्यारे बच्चों एक एक वैल्यू ले लोगे। जैसे 2 × 2 एक 2 ले लिया, 7 × 7 एक 7 ले लिया और यहाँ से भी क्या ले लिया एक 7 ले लिया। ये कितना बच गया प्यारे बच्चों 14 × में 7, ये कितना हो गया बोलो 98। तो प्यारे बच्चों 9604 का अगर आप स्क्वायर रूट की बात करें तो क्या लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज इक्वल्स टू 98। प्यारे बच्चों क्या आ गया 98 आ गया। तो ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आप किस मेथड से निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही काम क्वेश्चन नंबर 5 में है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही काम क्वेश्चन नंबर 6 में है। इनको भी समझ लेते हैं, एक एक दो पार्ट इनका कर लेते हैं। इसको रब कर दो, बिल्कुल ध्यान से देखना, 1-2 बार जरूर देखना वीडियो को कम से कम। अगर आपको ढंग से समझना है तो वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, चीज़ें आसान लगेंगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की गहराई को समझो। क्या कहता है, ये कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, की जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, एक ऐसा सबसे छोटा होल नंबर निकालिए, बाय विच, जिससे ये नंबर अगर मल्टीप्लाई कर दें, बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, अगर इसको एक मल्टीप्लाई कर दें उस नंबर से तो क्या मिल जाए प्यारे बच्चों एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। कहने का मतलब क्या है, आपको एक नंबर जो दिया गया होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये कहता है ऐसा छोटे से छोटा होल नंबर निकालिए
जिससे अगर मैं उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं प्यारे बच्चों तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे कहता है आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। ये कहता है जो नंबर बना ना उसका स्क्वायर रूट भी निकालिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट क्या है, द गिवन नंबर इज, कौन सा नंबर दिया गया प्यारे बच्चों, 252। क्या दिया गया, 252। पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 252 क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा, अब ये 2 पे नहीं जाएगा 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा, इसके बाद 3 7 जा और 7 1 जा। प्यारे बच्चों आपने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया, 252 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। प्यारे बच्चों ये आया आपके पास, ठीक है, आपके पास ये आया। ये कहता है कि मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, एक स्क्वायर नंबर मिल जाए। मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने ये कहा सर स्क्वायर नंबर तब होगा जब आपके पास प्राइम फैक्टर्स में हर एक पेयर मिले। क्या मिले, हर एक पेयर मिले। लेकिन यहाँ आपने देखा कि 7 का कोई भी पेयर नहीं है। क्या लिखोगे फिर अब इसके बाद, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7। क्या करोगे, दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ कितना बनता है, 252 इंटू 7, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और अब 7 का भी क्या मिल गया, एक पेयर मिल गया। क्या मिल गया प्यारे बच्चों, एक पेयर मिल गया। तो मुझे इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 7 से। ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों आई, क्योंकि 7 ही एक ऐसा नंबर है जिसका मुझे जोड़ा नहीं मिला। कहने का मतलब क्या, आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स में ये देखोगे कि जिस नंबर का पेयर नहीं है मेरे पास, जिस नंबर का पेयर नहीं है मेरे पास, मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। अब प्यारे बच्चों ये क्या बन जाता है, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा 14 और 3 दैट इज 70। प्यारे बच्चों यहाँ से पेयर मिलेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप, तो जो ये नंबर आया उसका क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, जोड़े में से एक एक वैल्यू उठाओगे। तो ये कितना आ गया, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 आंसर। तो आपके पास यहाँ पर दो आंसर आए हैं प्यारे बच्चों। पहला आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बना उसका स्क्वायर रूट कितना है प्यारे बच्चों, 42 है। दीज आर 2 आंसर्स। क्या है प्यारे बच्चों, ये आंसर्स। कंसेप्ट समझ में आया। उसने ये कहा था कि मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप वो छोटे से छोटा होल नंबर निकालिए, छोटे से छोटा होल नंबर निकालिए, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर क्या बन जाए, एक स्क्वायर नंबर बन जाए। मैंने प्यारे बच्चों उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए। आप जैसे मैं ये सर्कल कर रहा हूँ ना, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये सर्कल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 252 के जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, आपने देखा 7 अकेला है, उसको भी एक पेयर बनाने के लिए 7 चाहिए। तो मैंने दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से। तो पहला आंसर तो मेरा ये आ गया कि उस नंबर को एक स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक 7 चाहिए जिससे मैं मल्टीप्लाई कर सकूं। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर बन गया 1764, और मुझे क्या मिल गए, हर किसी प्राइम फैक्टर के पेयर मिल गए। तो पेयर में से एक एक वैल्यू उठाई और मुझे रिजल्ट मिल गया, दैट इज 42। देखो ध्यान से एक बार क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी के पार्ट्स भी हो जाएंगे। एक बार एक और पार्ट मैं आपको करा के बताता हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक और पार्ट इसका उठा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का।
बाकी सारे पार्ट्स एक जैसे हैं, आप किसी भी पार्ट को कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का प्यारे बच्चों मैं उठा रहा हूँ पार्ट नंबर 5 1458। पार्ट नंबर 5 मैंने उठाया और द गिवन नंबर इज़ क्या है 1458। आपको याद होगा हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। एक ऐसा छोटे से छोटा होल नंबर निकालना प्यारे बच्चों जिससे अगर मैं गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने अभी बताया है आपको कि जो गिवन नंबर है प्यारे बच्चों, पहले आप उसका करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आ जाएगा, 2 7 14, 2 2 4 एंड 2 9 18। प्यारे बच्चों 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, अगेन 3 3 8 3 1 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27 and 3 3 like this, and at the end we got 1. Now 1458 can be written as 2 multiply 3 3 3 3 3, 6 times 3 कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम 3 4 5 6। प्यारे बच्चों इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि पहले तो आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद आप देखोगे पेयर कितने हैं। मुझे ये जोड़ा मिल गया, मुझे ये भी जोड़ा मिल गया और मुझे ये भी क्या मिल गया, एक जोड़ा मिल गया। इसका मतलब मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसका मेरे पास कोई भी जोड़ा नहीं है या कोई भी पेयर नहीं है। तो प्यारे बच्चों मुझे गिवन नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, बोलो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। तो प्यारे बच्चों कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। क्या बन गया ये 1458 मल्टीप्लाई विथ 2। यहाँ पर मुझे 2 का एक पेयर मिल गया, बाकी 3 के पेयर थे प्यारे बच्चों, 3 पेयर थे 3 के, है ना, मैंने सबको लिख लिया। अब मेरे पास 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, इस 3 का भी और इस 3 का भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो गिवन नंबर है ये क्या बन गया आपके पास, 2 8 16, 2 5 10 11, 2 4 8 9 एंड 2 1 2, 2 9 1 6 ये नंबर बन गया प्यारे बच्चों। अब अगेन लिखेंगे 2 × 2, 3 × 3 एंड 3 × 3 एंड 3 × 3। अब तक मेरा आधा क्वेश्चन हुआ है, मतलब क्या है, मुझे अभी यही पता था कि मुझे गिवन नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई। अब ये कहता है कि सर चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो नंबर आया ना अब आप उसका स्क्वायर रूट भी निकालोगे। क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट भी निकालोगे। स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था मैंने। क्या करोगे अगले स्टेप में, इसके ऊपर क्या लगा दोगे, अंडर रूट लगा दोगे। क्या लगा दोगे, अंडर रूट। उसके बाद प्यारे बच्चों पेयर में से एक एक वैल्यू लेनी है। इस पेयर में से एक वैल्यू ली 2, इस पेयर में से एक वैल्यू ली 3, इस पेयर में से एक वैल्यू ली 3 और इस पेयर में से भी एक वैल्यू ले ली क्या रे बच्चों, 3। क्या बन गया ये, 3 3 9, 9 3 27, 2 50, 4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज़ 54। तो प्यारे बच्चों आपके दोनों आंसर आ गए। पहला आंसर क्या था कि आपको गिवन नंबर से कितने से मल्टीप्लाई किया कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। प्यारे बच्चों वो नंबर क्या है, 2, कि हमने गिवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया। उसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया प्यारे बच्चों उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 54 बनेगा। क्लियर। तो सिमिलरली वी कैन डू अदर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बात क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से आराम से वीडियो को पॉज करके आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हो। चल आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना एक एक स्टेप बिल्कुल, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके चीज़ें नोट करते हुए चलना। मैं जितने पार्ट करा रहा हूँ, बाकी जो पार्ट छोड़ रहा हूँ प्यारे बच्चों आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो गिवन नंबर है प्यारे बच्चों, ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो वो छोटे से छोटा होल नंबर निकालिए, बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, वाई वट इट शुड बी मल्टीप्लाइड। अब क्या कहता है, इट शुड बी डिवाइडेड। पहले ये कहता था कि मैं किससे गुणा करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक होल नंबर मिल जाए, और अब ये कहता है मैं किससे भाग दूं, डिवाइड करूं कि मुझे क्या मिल जाए, एक होल नंबर मिल जाए। दोनों चीज़ों में फ़र्क है बेटा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक होल नंबर एक स्क्वायर नंबर मिल जाए। अब कहता है कि मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे एक स्क्वायर नंबर मिल जाए। बात क्लियर? चलिए इसके भी हम दो कम से कम क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कहता है कि जो आप नंबर निकालोगे ना सर, उसका आप क्या निकालोगे, एक स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए पहला ही उठा लेते क्योंकि ये हम 5th में भी कर चुके हैं। 252 क्या लिखोगे फर्स्ट में, द गिवन नंबर। जो मैं स्टेटमेंट और जो करने का तरीका एक क्वेश्चन में है ना, बाकी के जो टाइप जो बचे प्यारे बच्चों वो भी आपको उसी पैटर्न से करने हैं। क्या लिखोगे, द गिवन नंबर इज, क्या है 252। अब क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 252 का क्या कर दोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 7 जा, और 7 1 जा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या हो गया है, अब मैं लिखता हूं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब 252 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब ये क्या हो गए हैं प्यारे बच्चों, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये कहता है कि मैं इस नंबर को कितने से डिवाइड करूं। मुझे एक बात बताइए, मेरे पास 2 का पेयर है, मेरे पास 3 का पेयर है, लेकिन मेरे पास 7 का पेयर नहीं है, मेरे पास 7 का जोड़ा नहीं है, मेरे पास एक और 7 नहीं है जिसके साथ मैं 7 का पेयर बना सकूं। अब अगर ये कहता मल्टीप्लाई करना है तो मैं दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देता और मुझे 7 का भी पेयर मिल जाता, लेकिन ये कहता है कि मैं किससे डिवाइड करूं। एक बात बताइए, जब मल्टीप्लाई में 7 है एक्स्ट्रा, क्या है एक्स्ट्रा, अगर मैं दोनों तरफ 7 से ही डिवाइड कर दूं तो वो खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यही काम कर लेते हैं, मैंने लिखा डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। प्यारे बच्चों कितने से डिवाइड कर दिया, 7 से। यहाँ क्या बना 252 बाय 7, यहाँ क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और डिवाइड किससे कर दिया प्यारे बच्चों, 7 से। अब मुझे एक बात बताइए, 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा बोलो, 7 3 जा 21, 4 बचेगा, 7 6 जा 42, यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 3। तो प्यारे बच्चों पहला जवाब कि किस नंबर से डिवाइड किया, किस नंबर से डिवाइड किया, 7 से। अब जो रिजल्टेंट नंबर आया, अब मुझे क्या निकालना, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अच्छी आपको आता है स्क्वायर रूट निकालना, क्या करोगे 36 का अंडर रूट, उसके बाद पेयर देखोगे, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, तो उन पेयर में से एक एक वैल्यू उठा लोगे, 2 इंटू 3 दैट इज 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो आपके पास दो आंसर आ गए हैं, पहला कि आपने किस नंबर से डिवाइड किया, द आंसर इज 7, और दूसरा कि जो रिजल्टेंट नंबर आया प्यारे बच्चों उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा 6। दोनों क्वेश्चंस में फ़र्क है, क्वेश्चन नंबर 5 में और 6 में, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और मैंने दोनों के ही फर्स्ट पार्ट करा दिए, क्वेश्चन नंबर 5 का भी कराया था, अब वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 6 का भी मैंने फर्स्ट पार्ट आपके सामने करा दिया। दोनों में आंसर अलग अलग हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, दोनों सही है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 6th का 5th पार्ट में करा देता हूँ, 2800। 6th का 5th पार्ट 2800, ध्यान से बिल्कुल आराम से, 2800 5th पार्ट है। कोई भी पार्ट उठा लो, मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 2800 कोई भी आप पार्ट उठा सकते हो, सब क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2800 करते हैं शुरू। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 00, 2 7 जा 00, अब 7 पे ही कर दो इसको, 00,
ऐसा कुछ नहीं है कि आपको छोटे से पहले करना है बड़े से बाद में, नहीं, जो आपके दिमाग में आता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, डिवाइड करने वाला, काटने वाला एक प्राइम नंबर होना चाहिए। 250, 225, 555 कैंसिल आउट। क्या देखा कि 2800 के जो प्राइम फैक्टर हैं 2 है, 7 आ गया, 2 आ गया 2 बार, फिर 5 आ गया 2 बार। ये इसके रिस्पेक्टिव क्या आ गए प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, पेयर ढूंढना है। इस 2 का पेयर है, इस 2 का भी पेयर है, इस 5 का भी पेयर है। पेयर किसका नहीं है, कौन अकेला है इस भीड़ में, 7 अकेला है। क्या कर दोगे, दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। अगले स्टेप में क्या कर दोगे, 2800 बाय 7 और 2 × 2 × 7 × 2 × 2 × 5 × 5 डिवाइड किससे करना है, 7 से। प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 7 से 7 कैंसल आउट। नेक्स्ट स्टेप में 7 4 × 28 400 और क्या बचेगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × में 5। तो आधा क्वेश्चन हो गया कि आपने किसने से डिवाइड कर रहा है, 7 से, और आधा इनके पेयर देखिए। अब आपको क्या है, जो रिजल्टेड नंबर है उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 400 का क्या आ जाएगा, पेयर में से एक वैल्यू, पेयर में से एक वैल्यू, पेयर में से एक वैल्यू। 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। देखिए कितने आसान क्वेश्चंस थे। चलिए, बहुत खूब अच्छे से समझ रहे हो, बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं मेरे। इसी तरह 6th के जो बाकी के पार्ट्स हैं प्यारे बच्चों, वो भी हो जाएंगे। आप किसी भी पार्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सेम स्टेप सबके लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ गई हैं आपकी कुछ प्रॉब्लम सम्स। ये प्रॉब्लम सम्स मैं सारी करा दूंगा आपको, एक भी नहीं छोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और प्यारे बच्चों जो भी मैं काम देता हूँ उसको टाइम से कवर कीजिए, नहीं तो आपके पास एक पहाड़ बन जाएगा काम का और फिर वो करना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 के स्टूडेंट्स किसी स्कूल में डोनेट करते हैं 2401 रुपी। सभी बच्चे क्लास 8 के मिलकर कितने रुपए डोनेट करते हैं, 2401 रुपीज़ पूरी क्लास के बच्चे मिलकर डोनेट करते हैं। कहाँ, एट प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपी एज नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये कहता है हर बच्चे ने उतना दान दिया है जितने क्लास में टोटल बच्चों की स्ट्रेंथ है। सपोज आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 20-20 रुपये दान दिए हैं। हर एक बच्चे ने कितने रुपए दान दिए हैं, 20-20 रुपये दान दिए। आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 50-50 रुपये दान दिए। करते हैं क्वेश्चन को, टोटल क्या है, ये अमाउंट कितना डोनेट किया है, 2401। तो आप क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 7 में, टोटल अमाउंट डोनेटेड इन रिलीफ फंड। कितना अमाउंट है, 2401। क्लियर, कितना अमाउंट, 2401। मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मैंने ये मान लिया प्यारे बच्चों कि टोटल बच्चे जो क्लास में कितने हैं, x हैं। कितने हैं, x हैं। उसने ये कहा जितने बच्चे हैं ना, हर बच्चे ने उतना ही दान दिया है। अगर बच्चे x हैं तो देन डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट, देन डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट, तो प्रत्येक बच्चे ने रुपए भी कितने दिए हैं, x ही दिए हैं। कितने दिए प्यारे बच्चों, x ही दिए। भाई जितने बच्चे उतने ही कितने हैं, रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कहता है, भाई हर बच्चे ने अगर x रुपीज दिए हैं और बच्चे भी x है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन टोटल रुपीज के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वल। तो प्यारे बच्चों x की मल्टीप्लाई x से लास्ट बार मैं बता चुका हूं, दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई करोगे पावर रेज हो जाएगी 2401। इसका मतलब मुझे x का स्क्वायर गिवन है 2401,
देखिए स्क्वायर रूट वाली डेफिनेशन आ गई। एक नंबर है जिसका स्क्वायर 2401 है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या हो जाएगा अंडर रूट 2401, क्या हो जाएगा 24। अब आपके पास बहुत से मेथड है कैसे आप अंडर रूट निकालते हो। इसको यहाँ होल्ड करते हैं, 2401 का रूट निकालते हैं। आप इसके बाद लिखोगे लेट 2401 के क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 से तो जाएगा नहीं, कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 21, ठीक है, 3 बचेगा नहीं, 7 पे जा सकता है, 7 3 जा 21, कितना बचा 30 बचा, 7 4 जा और 7 3 जा, हो गया। नाउ 7 पे अगेन 7 4 जा 7 9 जा 7 7 7 7 फिनिश। अब 2401 क्या लिखा गया, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। और प्यारे बच्चों जब रूट लिखते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ, पेयर में से एक वैल्यू उठाते हैं, बोलो, और कितना आ जाएगा 14। तो प्यारे बच्चों 2401 का रूट कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 49 और डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट कितना है 49, ये बात लिख दोगे। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जो आप x लेके चले थे प्यारे बच्चों, कितने स्टूडेंट है 49, एंड डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट कितना है प्यारे बच्चों, वो भी x था, और कितने रुपए डोनेट कर दिए हर बच्चे ने, 49 रुपीज़ डोनेट कर दिए। कितने कर दिए 49। क्वेश्चन क्या था, उसने ये कहा कि भाई एक 8th क्लास के सभी बच्चों ने मिलकर 2401 रुपीज़ क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। कहता है कि जितने क्लास में स्टूडेंट थे उतने ही हर बच्चे ने क्या किया, डोनेशन दिया। क्लास में बच्चे मैंने माना x है, तो हर बच्चे ने कितना डोनेशन किया, x रुपीज़। प्यारे बच्चों x इंटू एक्स 2401, इसका मतलब फाइनली हमें क्या निकालना था, 2401 का स्क्वायर रूट निकालना था। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्या कर दिया, उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 49 हो गया। क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। हर एक चीज़ मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा हूँ, और ऐसे ही सेम टू सेम आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, सेम टू सेम, कोई कहीं पर भी चेंज नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों, वीडियोस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए 2025 प्लांट्स 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, ये गार्डन में लगाने हैं, इन सच है वह इस तरह से कि ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स एज नंबर ऑफ रो। कहता है प्यारे बच्चों कि हर रो में उतने प्लांट्स आएंगे जितने क्या है, रो है, जितनी नंबर ऑफ रो है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रो और कॉलम कैसे होते हैं समझना। मान लीजिए आपकी क्लास में सीटिंग प्लान ये है, 3 बेंचेज हैं, उनके पीछे बच्चे इस तरह से बैठे, ठीक है प्यारे बच्चों। पहले आप रो और कॉलम को समझिए, रो और कॉलम क्या होते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में कॉलम नहीं दिया गया, लेकिन पता होना चाहिए। आपकी क्लास में इस तरह से बच्चे बैठते हैं, बेटा रो हम काउंट करेंगे ऐसे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हम रो काउंट करेंगे, जैसे 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। तो नंबर ऑफ रोज प्यारे बच्चों कितनी हो गई है, 4। कितनी हो गई है, 4। ऐसे आप काउंट करोगे लेफ्ट टू राइट, 1 रो 2 3 एंड फाइनली 4। नाउ कॉलम जब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, कॉलम क्या होता है, कहीं पर भी ऊपर से नीचे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बच्चे ऐसे बैठे हैं, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो कॉलम कितने हो जाएंगे, ऐसे ऐसे मैं गिनूंगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। नंबर ऑफ लाइंस जो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम होंगे, जैसे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो प्यारे बच्चों इस अरेंजमेंट में नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 3।
क्लियर है? रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें समझा क्या रहा है? क्वेश्चन हमें ये समझा रहा है भाई जितनी रो है ना आपकी, उतने ही हर रो में क्या है, पेड़ लगाने हैं। मैं मान लेता हूँ प्यारे बच्चों 5 रो हो गई। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ 5 रो हो गई, तो हर रो में 5 पौधे, 1 2 3 4 5। एक रो में 5, 1 2 3 4 5। 2 रो में 5, 1 2 3 4 5। थर्ड में भी 5, 1 2 3 4 5। फोर्थ में भी 5, और 5 रो थी तो फिफ्थ में भी कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए, 5। बेसिकली ये क्या हुआ, ये हुआ कि हर रो में जितने पेड़ हैं, रो भी हमने क्या ली है, उतनी ही ली है। और प्यारे बच्चों अगर मैं टोटल प्लांट्स की बात करूँ ना, टोटल प्लांट्स की बात करूँ, वो हो जाएगा नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। जैसे अब 5 रो थी और 5 ही पौधे थे, तो प्लांट कितने हो गए, 5 10 15 20 25। टोटल प्लांट्स कितने हो गए, 25। कब आया, जब आपने नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई कर दिया एक रो में कितने पौधे हैं, दैट इज 5 से। तो 5 × 5 क्या हो गया, 20। अब इसको हम सिस्टमेटिकली क्वेश्चन में लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने मान लिया, लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, जो रो है किसकी है, ये रो इन अ गार्डन, इन अ गार्डन। तो प्यारे बच्चों गार्डन में रो मैंने मान ली x है, वेरिएबल x प्यारा है, इसी को बार बार लेते हैं। नंबर ऑफ रो इन अ गार्डन कितनी ले ली, x। एज गिवन, गिवन में क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, प्रत्येक जो रो है ना उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितने होंगे, x होंगे। कितने होंगे, x होंगे। और जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं टू बी प्लांटेड, जो नंबर ऑफ प्लांट्स है प्यारे बच्चों, जो प्लांट करने हैं वो कितने हैं, 2025। कितने हैं, 2025 है। कितने हैं, 2025 है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा है, नंबर ऑफ रो कितनी है, x है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने हैं, x है, और टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो प्लांट करने हमने कितने हैं, 2025। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, इस x के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2025। क्लियर? जैसे अभी एग्जांपल के थ्रू समझाया था प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, x² 2025। एंड सिमिलरली लाइक द लास्ट क्वेश्चन, x कितना आ जाएगा, √202। अब हमें क्या करना है, 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है। मैं निकाल रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा 3 27 3 9। जब आप बार बार करोगे ना तो आपको भी इसी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों 2025 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3। रूट निकालोगे 2025 का, पेयर बनाओगे तो 5 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, ये 45। कितना आ गया, 45। तो प्यारे बच्चों x कितना आ जाएगा, 45। तो आपको आपके रिक्वायर्ड आंसर मिल गए। क्या क्या आंसर थे, दैट इज देन नंबर ऑफ रोज इन गार्डन, जो x थी प्यारे बच्चों 45 रोज थी, और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, इन ईच रो कितनी है, 45। तो प्यारे बच्चों आंसर भी मेरा कितना आ गया, 45। क्लियर? उसने ये कहा था कि एक रो में उतने ही प्लांट है जितने टोटल रो है। मैंने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ रो x है, हर रो में कितने प्लांट है, x है। प्यारे बच्चों टोटल प्लांट थे 2025, दोनों की मल्टीप्लाई किया x और x के साथ, 2025 आया। और मैंने x का अंडर रूट, x की वैल्यू निकालने के लिए 2025 का क्या कर दिया प्यारे बच्चों, अंडर रूट निकाल दिया। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो एक बार ध्यान से देखो, तो बेटा क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद
आपके पास दो क्वेश्चन हैं और वो दोनों के दोनों एक जैसे हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9, 10। और अगले में सेम टू सेम स्टेटमेंट है, एक बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15, 20। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे, ऐसे ही तो काम बनेगा। सारे मैं करा दूंगा तो आप लोग क्या करोगे? तो एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद सेम टू सेम है मेरे प्यारे बच्चों, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं। चलिए, क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, वो छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर निकालिए जो क्या है, इन तीनों से क्या कर जाता है, पूरा पूरा डिवाइड कर जाता है। कंसेप्ट को समझना, चीज़ें बड़ी आसान लगेगी अगर कंसेप्ट आ जाता है। ये कहता है मुझे एक छोटा नंबर निकालना है, वो नंबर कैसा होना चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए, जो इन तीनों से, कौन कौन से नंबर हैं, 4, 9 और 10 से क्या है, पूरा पूरा भाग होता है। प्यारे बच्चों, हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर गिवन में है और आपसे अगर कहा जाता है कि आप कोई ऐसा नंबर निकालिए कोई ऐसा नंबर निकालिए जो इन दोनों से भाग हो जाता है, तो प्यारे बच्चों आप उस केस में हमेशा निकालोगे एलसीएम। क्या निकालोगे? एलसीएम। क्योंकि ये बात है कि एलसीएम जो है ना प्यारे बच्चों, जिन भी नंबर्स का आप एलसीएम निकालते हो, चाहे वो नंबर 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, जब भी आप एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एलसीएम जिन भी नंबर्स का होगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, एलसीएम जिन भी नंबर्स का होगा तो एलसीएम डिवाइड होगा पूरा पूरा उन्हीं नंबर से। जैसे मैंने ये कहा एग्जांपल, 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। तो क्या 2 डिवाइड नहीं करता 8 को? करता है। और 8 भी 8 को डिवाइड करता है ना। तो एलसीएम से ये दोनों नंबर पूरे पूरे भाग हो जाते हैं। या मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, समझ लीजिए। जैसे मैंने ले लिया 3, 4, 5। प्यारे बच्चों, इन तीनों का मैंने ले लिया एलसीएम। क्या आएगा तीनों का एलसीएम? बताइए, 60 आएगा या नहीं आएगा? आता है ना आपको निकालना। अब 3 भी 60 को डिवाइड करता है पूरा पूरा, 4 भी 60 को डिवाइड करता है पूरा पूरा, और 5 भी 60 को डिवाइड करता है पूरा पूरा। करता है या नहीं करता? बोलो। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसको वे सारे के सारे नंबर क्या है प्यारे बच्चों, पूरा पूरा भाग देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन 9। क्या लिखेंगे पहले? द गिवन नंबर्स आर। जो नंबर्स आपको दे रखे प्यारे बच्चों, पहले तो वो नंबर लिखेंगे हम। द गिवन नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर हैं? 4, 9, 10। क्या लिखोगे? 4, 9, 10। ये 3 नंबर दे रखे प्यारे बच्चों। स्क्वायर नंबर तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे द नंबर, एक ऐसा नंबर निकालेंगे बाय द नंबर जिसको, द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। वो क्या होगा? इक्वल में एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 होगा। मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों? मैंने ये कहा आपको कि वो नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड होता है किससे? 4, 9 और 10 से, वो नंबर कौन होगा? इन तीनों का एलसीएम होगा। क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम होगा। तो एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं अब करता हूँ एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। तो 4, 9, 10 का एलसीएम करेंगे। 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएंगे? 2 2 ज़ा 4, ख़त्म बात। 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएंगे? 3 3 ज़ा 9, ख़त्म बात। 10 के 2 5 ज़ा 10। ये आ गए प्यारे बच्चों। 4 को क्या लिखते हैं? 2 × 2 × 1। 9 को क्या लिखते हैं? 3 × 3 × 1। और प्यारे बच्चों 10 को क्या लिखते हैं? 2 × 5। तो एलसीएम कैसे आएगा? ऐसा करने के बाद एलसीएम कैसे आएगा? एलसीएम जितने भी हैं उन सभी को क्या कर दोगे? आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे
यहाँ 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है इंटू 1। यहाँ 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। और यहाँ 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। अब देखिए पहले मैंने 2 को देखा, 2 ज़्यादा बार कहाँ है, यहाँ है। कितनी पावर में है, 2 रेज़ टू पावर 2 में। उसके बाद 3 देखा, 3 ज़्यादा बार कहाँ है, यहाँ है, 3 रेज़ टू पावर 2 में। उसके बाद कौन है, 5 बचा, क्योंकि 2 को मैं ले चुका हूँ। और 1 तो 1 ही बार है, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया 4 9 5 इंटू 1। कितना हो गया ये, 9 5 ज़ा 45, 45 4 ज़ा 180। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो नंबर आ गया वो नंबर क्या आ गया, 180। अभी मेरा क्वेश्चन अधूरा है। पहले अब मैंने क्या निकाला, 180। 180 वो छोटे से छोटा नंबर है, ध्यान से सुनो मेरी बात। 180 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको ये तीनों के तीनों पूरा पूरा भाग देते हैं, जिसको वो तीनों के तीनों पूरा पूरा भाग देते हैं। लेकिन अब ये नंबर तो कैसा होना चाहिए था, एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था, एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या लिखेंगे, बट वी नीड आ स्क्वायर नंबर। पर हमें कैसा नंबर चाहिए, एक स्क्वायर नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। भाई अगर मुझे 180 के मल्टीपल में एक स्क्वायर नंबर ढूंढना है, 180 के मल्टीपल में एक स्क्वायर नंबर ढूंढना है, तो मैं 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। बोलो 180 के मैं क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, जिससे क्या होगा, जिस भी फैक्टर का पेयर नहीं होगा हम उसको पेयर दे देंगे। करते हैं शुरू। यहाँ इसके बाद करोगे लेट 180 आपने ले लिया, 2 9 ज़ा 245, 5 9 3 3 और 1। प्यारे बच्चों क्या लिख लिया आपने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, 180 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। 3 का पेयर है, 2 का पेयर है, किसका पेयर नहीं है, 5 का पेयर नहीं है। किसका पेयर नहीं है, 5 का पेयर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 5। तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जो ये नंबर है इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो 180 इंटू में 5, तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 900। और 900 ही क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर। तो प्यारे बच्चों क्या है, ये रिक्वायर्ड स्क्वायर। एक बार दोबारा समझते हैं क्या था क्वेश्चन ये था, ये कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अगर स्क्वायर नंबर ना बोलता, स्मॉलेस्ट नंबर बोलता, तो क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म था, 180 तक ख़त्म था। देखो क्या होगा, कई टीचर या कई आपके दोस्त या कई वीडियोस में आपको ये क्वेश्चन छोटा मिलेगा, लेकिन मैं मानता हूँ अगर क्वेश्चन छोटा है या इससे कम लिखा हुआ है तो वो क्वेश्चन अधूरा है, आपको पूरी अच्छी तरह नॉलेज नहीं दे रहा उस क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द, ये गिवन नंबर है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर्स आर, गिवन नंबर्स को लिख लिया। अब हमें ये बात पता है कि जो नंबर इन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है वो नंबर क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एलसीएम। फिर मैंने इस मेथड से, ये मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने क्या निकाला, इनका पहले एलसीएम निकाला। क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम आप अच्छी तरह जानते हो, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जो अलग अलग नंबर्स होगा उनको पावर्स की फॉर्म में लिखोगे और नंबर्स को देखोगे, 2 है, 3 है, 5 है और कोई नहीं है। 2 की हाईएस्ट पावर उठाओगे, 3 की हाईएस्ट पावर उठाओगे, 5 की हाईएस्ट पावर उठाओगे, इससे अलग कोई 5 नहीं होता, इसलिए मैंने 1 टाइम में लिखा। अब इसको सोल्व करोगे तो मैंने देखा 180 वो छोटे से छोटा नंबर है जो, जिससे ये 180 वो छोटे से छोटा नंबर है जो डिवाइड होता है किससे, 4, 9 और 10 से पूरा पूरा। लेकिन जब मैंने 180 को ध्यान से देखा, 180 एक स्क्वायर नंबर नहीं था, 180 एक स्क्वायर नंबर नहीं था। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह कि इस नंबर को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए।
मेरी बात समझ में आई। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बन जाता है कि मैं 180 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये क्या बन जाए, एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो प्यारे बच्चों मैंने 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, मैंने वहाँ ध्यान से देखा कि 5 एक ऐसा अकेला नंबर है जिसका पेयर नहीं है, जिसका पेयर नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैंने 180 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, और आपके पास आ गया 900, और 900 वो स्क्वायर नंबर है, वो स्क्वायर नंबर है जो आपको चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। सिमिलरली क्वेश्चन